दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और ये नोटिस दोस्तों सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिस सबसे पहले देखिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। ये रहा दोस्तों आपके सामने नोटिस। अब नोटिस में सारा कुछ आप एक एक करके देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे एक और नोटिस आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर तो पहला नोटिस आप शिक्षा विभाग से संबंधित देखिए, जो कि बीपीएससी टीचर भर्ती संबंधित है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी बीपीएससी में 1,70,000 पदों पर भर्ती आई हुई है, टीचर की भर्ती, और इसकी परीक्षा अगस्त में ली जाएगी। तो आप सभी दोस्तों सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताइए आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, यानी 1 से 5 के लिए फिलअप किए हैं, यानी 1 to 5 प्राइमरी लेवल में, या फिर आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में 9 से 10 11वीं 12वीं किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग बिहार है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश यहाँ पर है, ये एक ऑर्डर जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे एक और नोटिस आप लोगों को देखना है, जो कि आगे है, आप सभी देख लीजिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षा विभाग के पत्रांक नंबर है 25 सितंबर 2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक। अब पहले क्या होता तो दोस्तों कि नियोजन के आधार पर, यानी आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, ये सब सभी मार्क्स को जोड़ करके मेरिट तैयार किया जाता था, और पंचायत स्तर पर या फिर प्रखंड स्तर पर सिलेक्शन लिया जाता था, जिसको नियोजन टीचर करते थे। इसमें क्या होता था कि सैलरी कम मिलता था। अभी क्या है कि बीपीएससी के माध्यम से परमानेंट टीचर की भर्ती राज्यकर्मी से संबंधित है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिस तरह से अन्य गवर्नमेंट जॉब है उसी तरह से ये भी जॉब रहने वाला है, तो सैलरी भी अधिक मिलेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि BTET 2017। तो बिहार में क्या होता है दोस्तों कि बिहार सरकार की ओर से भी TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाता है। तो पिछली बार क्या हुआ था 2011 में, फिर इसके बाद देखिएगा 2017 में BTET का एग्ज़ाम लिया गया था। इसके बाद 2022 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। 2022 में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रहा था कि BTET होना चाहिए। इसके बाद टीचर की भर्ती हो तो फाइनली नहीं लिया गया, और सरकार का यहाँ पर तर्क ये था कि हर साल केंद्र सरकार की ओर से CTET लिया ही जाता है, और बिहार में भी सीटेट का वैल्यू है। तो आप अगर सीटेट से या फिर BTET से पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है BTET 2017 के प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक। अब ये 60% क्या हुआ दोस्तों, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है 150 अंकों का, अगर आप देखिएगा CTET का भी, तो ये टोटल 150 अंकों का 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिहार TET में भी 150 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 150 का 60% आप देखिएगा तो 90 अंक। अगर आपको 90 अंक मिला हुआ है तो आप क्वालिफाई है। यहाँ पर ये था कि क्वालिफाई के बारे में क्लियर नहीं पता चल रहा है, कितना मार्क्स आना चाहिए क्या कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा तो अगर आप सामान्य कोटि, अब यहाँ पर EWS से अगर आप है तो क्या होगा, तो जनरल या फिर आप EWS से है तो आपको यहाँ पर 150 में से 90 अंक आना चाहिए, तो 60% हो गया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55% का कंडीशन है। तो अगर आप जनरल EWS से है, महिला है, तो यहाँ पर आपको 55% चाहिए। अब 55% में तो 150 का देखिएगा दोस्तों, 55% में यहाँ पर 82 प्लस आ जाता है, लेकिन इसको लेकर देखिएगा तो कोर्ट केस हुआ था। फिर यहाँ पर ये हुआ कि जिसको भी 82 या फिर 82 प्लस मार्क्स है तो सभी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे 55% में। पहले क्या होता था 83 वालों को लिया जाता था, तो फिर कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अगर आपका 82 नंबर भी है तो भी आप एलिजिबल है, या 82 प्लस है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो अगर आप BC कैटेगरी से है तो BC कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी में महिला है तो 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कैटेगरी में, तो SC ST का यहाँ पर देखिए क्वालिफाई मार्क्स कितना, और निःशक्त अभ्यर्थी यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% का कंडीशन रखा है। अब ये 50% यानी कि 150 में से आपका 75 या फिर 75 प्लस है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई है, ये SC ST के लिए हो गया और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद देखिएगा इसी के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अर्हता निर्धारित की जाती है। तो ये जो नोटिस है दोस्तों अभी लेटेस्ट ही है, आगे डेट भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा उपर्युक्त प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई
नियमावली 2023। तो अभी जो नियमावली 2023 आई है और इसी के अनुसार देखिएगा तो बीपीएससी के माध्यम से टीचर की भर्ती लिया जा रहा है। तो बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयाध्यापक के 79,943 सृजित पदों पर नियुक्ति के क्रम में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। ये जो नियम है दोस्तों बिहार टीईटी से संबंधित देख लिया आप ऊपर में कितना क्वालिफाई है। अगर आप सीटीईटी यानी सेंट्रल टीईटी के माध्यम से भी अगर आप पास है तो भी यही नियम लागू होगा। यानी अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस चाहते हैं तो अगर आप पुरुष है तो 60%, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस चाहते हैं महिला है या फिर बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला है तो 55%, 60% में यहाँ पर 90 हो गया, 55 में यहाँ पर 82 या फिर 82+। इसके बाद अगर आप SC ST चाहते हैं तो 50% यानी कि 75 अंक आपका आना चाहिए। डेट के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का ये लेटर है 17 जून 2023। यहाँ पर देखिएगा ये वेबसाइट पर भी यहाँ पर कहा गया है कि अपलोड करने के लिए सारा कुछ। अब ये तो हो गया दोस्तों एक नोटिस। अब दूसरा नोटिस की बात करते हैं और आप ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 2 महीने का ही समय बचा हुआ है और आप ये सोच रहे होंगे कि परीक्षा टल जाएगा ऐसा कुछ। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीपीएससी का देखिएगा तो यही पैटर्न रहा है, परीक्षा हर हाल में उसी डेट मिलेगा, भले रिजल्ट देरी से आए, रिजल्ट में या फिर बाद में कोर्ट केस कुछ भी डिसीजन हो इधर उधर का, ये बाद की बात है। तो यहाँ पर परीक्षा का डेट फिक्स है कि आपका अगस्त में ही होगा हर हाल में। और रही बात तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ आप सभी ज़रूर इससे जुड़िए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो बीपीएससी का जो पैटर्न है, हर एग्ज़ाम के एक अपना पैटर्न होता है। अगर आप उसी पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण तैयारी का टारगेट बैच है और जो लेवल पैटर्न है उसी लेवल पैटर्न पर सबसे मेन यहाँ पर है दोस्तों प्रीवियस ईयर। तो इस कोर्स में क्या है दोस्तों कि बीपीएससी की ओर से जितने भी परीक्षा लिया गया है सभी का प्रीवियस ईयर आप लोगों को देने वाले हैं। मैथ में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बीपीएससी की परीक्षा जिसमें रीजनिंग भी पूछा जाता है, जैसे हो गया बीपीएससी असिस्टेंट LDC, ये सब तो उन सभी का भी क्वेश्चन मिलने वाला है। बिहार जीके ये सब चीज़ें आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं कि एक सीट मेरा हर हाल में पक्का हो जाए तो आप सभी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पर यह कोर्स उपलब्ध है जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पूरी तैयारी करवाएंगे और साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर 1 लाइनर फॉर्मेट में भी मिलेगा जिससे आप आसानी से याद कर पाए। तो इस कोर्स के साथ आप सभी को ज़रूर जुड़ जाना है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में है। आप सभी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए, कोर्स के बैनर पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर नोटिस ये है दोस्तों कि देखिएगा तो बीपीएससी में फॉर्म भराना शुरू हो गया है 15 जून से और 1 महीने का आपके पास समय है। तो यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया। बदलाव में मेन ये है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आप सीधा फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपको कैम स्कैनर का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब आप आधार कार्ड बनाने चाहते हैं तो उस समय क्या होता है कि डायरेक्ट फ़ोटो खींचा जाता है ऑनलाइन। तो उसी माध्यम से इस बार बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सुस्पष्ट फोटो कैप्चर अपलोड करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि टोपी, रंगीन चश्मा ये सब ना पहने, हस्ताक्षर ये सब चीज़ें क्लियर क्वालिटी का अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे चीज़ों में इस बार बीपीएससी में बदलाव हो गया है। दूसरी बात यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर जो बीपीएससी की ओर से जारी किया गया इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ओनली फॉर क्यूरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा तो बीपीएससी के चेयरमैन का ये ट्वीट है यहाँ पर, तो लेटेस्ट ही है। यहाँ पर TR यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन संबंधित क्लैरिफिकेशन दिया गया स्पष्टीकरण। पहला है यू नीड नोट सबमिट मार्कशीट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज पेपर तो अभी फॉर्म भरते इसमें आपको नहीं देना है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला एग्जाम हॉल में ही आपको क्वेश्चन पेपर ये मिलेगा, वहीं पर आपसे पूछा जाएगा। OMR सीट पर उससे रिलेटेड आपको गोला रंगना पड़ेगा। इसके बाद इफ़ देयर इज़ नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो NA इस तरह से कॉलम में आप लिख दीजिए। खास करके जिसके पास अभी रिजल्ट ये सब चीज़ें नहीं आया है, BEd अपीयरिंग वालों को भी अलाउ किया गया इसलिए। इसके बाद इट्स नोट फॉर बीपीएससी टू अलाउ या फिर डिनाई सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट, तो यहाँ पर कहा गया है कि बीपीएससी जो है सीटेट अपीयरिंग यानी जुलाई वालों मांग कर रहा है कि हमें मौका मिलना चाहिए। तो बीपीएससी का ये कहना है कि इस पर हम कुछ नहीं डिसीजन ले सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जो भी नियम बनाकर दिया जाएगा कि अलाउ कीजिए तो अलाउ करेंगे, डिनाई मना ये सब चीज़ें हम इस यानी मेरे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ना तो अलाउ कर सकते या नहीं तो रोक लगा सकता है। तो यहाँ से नोटिस के बारे में आप सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए।